चारधाम यात्रा में बिना रजिस्ट्रेशन के लौटाए जा रहे तीर्थयात्रियों को कांग्रेस ने दुखद बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि एक बार तीर्थयात्री जब उत्तराखंड आ गया है तो उसे वापस भेजना हमारे अतिथि देवो भव के सिद्धांत के खिलाफ है। एक तरफ तो सरकार का कहना है कि रजिस्ट्रेशन कराकर तीर्थयात्री चारधाम पर आएं, वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की साइट खुल ही नहीं रही है। सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री के बयानों में इतना विरोधाभास है कि तीर्थयात्री कंफ्यूज हो गया है कि वह करे तो करे क्या। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अब जब यात्रा और यात्री दोनों ही सरकार के हाथों से खिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में नए प्रयोग कर तीर्थयात्रियों को परेशान किया जा रहा है। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। बिना रजिस्ट्रेशन की जिन लोगों को लौटाया जा रहा है किस रूप में देखती हैं? इस बात का फैसला सरकार को समय रहते करना चाहिए था। एक बार यात्री उत्तराखंड आ गया, उसको आप इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं और वापस बेरंग भेज रहे हैं। ये हमारे अतिथि देवो भव की संस्कृति से बिल्कुल उलट है। और तो और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका खुल नहीं रहा है, लोगों को ऋषिकेश जाने के लिए ताकीद किया जा रहा है। ऐसे में व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ? इतनी कंफ्यूजन की स्थिति है, कोई समन्वय आप लोगों का आपस में दिखाई नहीं पड़ता। हर मंत्री अलग भाषा बोल रहा है। धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, मुख्यमंत्री, अगर इन सबके बयान आप चारधाम यात्रा को उठाकर देखेंगे तो आपस में कोई तालमेल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि यात्री और यात्रा दोनों इनके हाथों से सरकती इनको नजर आ रही है तो ये नए प्रयोग करने पर उतर आए हैं और यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। बड़ा भाई कहते हैं आप उत्तर प्रदेश को, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की मांग की थी आपने, क्यों नहीं व्यवस्था कर रहे हैं आप बसों की? क्यों यात्रियों का बजट जो है बिगड़ रहा है परिवहन और ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से, और ये पंजीकरण वाला नया राग शुरू कर दिया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैंची धाम पहुंचे और नीब करौरी महाराज जी की तपोस्थली श्री कैंची धाम में पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने ट्वीट किया कि पूज्य बाबा जी ने साधना काल में जिस शिलाखंड पर तपस्या की, आज उस पवित्र स्थल के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मैंने भी कुछ समय बैठकर श्री राम नाम का जप किया, जिसे पूज्य बाबा जी भी सदैव जपा करते थे। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। उत्तराखंड में रिक्त होने जा रही राज्यसभा की एक सीट के लिए बीजेपी ने की कवायद तेज। चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भाजपा अब 2 दिन बाद दावेदारों का पैनल करेगी तय। आगामी 17 मई को दावेदारों के नामों को लेकर बीजेपी करेगी बैठक। राज्यसभा सीट के लिए चुनाव 10 जून को होना है। राज्य में भाजपा के पास 2/3 बहुमत होने के कारण उसकी जीत तय। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने जी.बी. पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज के रजिस्ट्रार की नियुक्ति को निरस्त करने की संस्तुति दे दी है। जी.बी. पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज की बोर्ड बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके साथ ही उच्च न्यायालय के वर्ष 2009 से संबंधित मामलों के अनुपालन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसकी रिपोर्ट अगली बोर्ड बैठक में रखने पर भी सहमति बनी। एक अन्य निर्णय के तहत इंस्टीट्यूट के कार्यवाहक निदेशक पर कार्यवाही संबंधी जिलाधिकारी की रिपोर्ट की समीक्षा अगली बैठक में रखी जाएगी। कार्मिकों संबंधी मामले में करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति और ग्रेड पे वृद्धि की जाएगी। साथ ही बैठक में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रभारी व्यवस्था को समाप्त करके निदेशक के पूर्णकालिक नियुक्ति प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। आज जी पंत इंस्टीट्यूट गुरुद्वारे का जो है एक बैठक हुआ था गवर्नेंस बॉडी का, इसमें क्या निर्णय हुए? देखिए, इसमें आज बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और जिस तरह से इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई थी और जो उस नियुक्ति को बीओजी ने निराधार पात्र में नियुक्ति को निरस्त करने का निर्णय लिया। इसके अलावा जो माननीय उच्च न्यायालय का 2009 का एक आदेश था जिसकी कंप्लाइंस नहीं हुई है अभी तक इंस्टीट्यूट में, उसके लिए एक कमेटी बनाई है जो पूरे माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में एक इंक्वायरी करके अगली बीओजी की बैठक में अपनी जांच सिफारिशों को बीओजी की बैठक में रखेंगे ताकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आगे कार्रवाई की जा सके। इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूट के जो कार्यवाहक निदेशक हैं
उनके ऊपर कोई जांच, जिलाधिकारी की एक जांच कमेटी ने, जिलाधिकारी ने रिपोर्ट शासन को प्रेषित की, तो उस रिपोर्ट पर बीओजी ने भी एक कमेटी का गठन किया जो उस रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद शीघ्र उस पर अपने विचार अगली बीओजी की बैठक में रखेगी। साथ ही संस्थान में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको कैरियर एडवांस स्कीम के तहत पदोन्नति या उच्च ग्रेड पे देने का भी निर्णय आज बीओजी की बैठक में लिया गया। और कुछ कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के आवेदन थे जिसको बीओजी ने स्वीकार किया, और साथ ही साथ जो कि काफ़ी समय से संस्थान में डॉक्टर की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी, तो उसको ये निर्णय लिया है बीओजी ने कि जो डॉक्टर की नियुक्ति का काम, उसका रिक्विजिशन जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उसको सौंप दिया जाए, ताकि शीघ्र वहाँ पर डॉक्टर का चयन किया जा सके। कुल मिलाकर के हालत ये है कि ये एडवोकेटिज्म जो चल रहा है, आज हम सब लोगों का मानना था कि ये प्रभारी व्यवस्था को समाप्त करके पूर्णकालीन निदेशकों की शीघ्र से शीघ्र नियुक्ति करके, क्योंकि सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हमारे राज्य में उन पर एडवोकेटिज्म चल रहा है, और प्रभारी व्यवस्था मैं मानता हूँ कहीं जितनी तेज़ी से प्रगति होनी चाहिए उस पर बाधा होती है। तो एक तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के स्तर पर सुधार लाने के लिए, दूसरा ये भी आपस में विचार विमर्श हुआ है कि जो अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अलग अलग रूल्स हैं, तो इनको एक ही एक्ट के तहत ला करके सभी को चलाया जाए, ताकि मॉनिटरिंग में भी आसानी हो और ये इसमें ये ट्रांसफरेबल भी हो सके, क्योंकि कई बार इन लोगों का एक ही जगह पर रहने से कहीं ना कहीं राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और जो कहीं ना कहीं संस्था के स्वास्थ्य को खराब करता है। तो संस्था का स्वास्थ्य बनाना हमारी प्राथमिकता है।